तो हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो गाइस मैंने लहसुन छील लिया है, तो अब मैं आलूओं को फोड़ लूँगा अच्छे से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो एंड तक जरूर देखिएगा। ये गाइस हमने लहसुन भी काट लिया है। अब हम आलू को फोड़ेंगे हाथ से। ये भी ठंडे हो चुके हैं, देखिए अच्छे से फूट रहे हैं, ठंडे भी हो चुके हैं। गाइस मैं अभी आलू फोड़ रहा हूँ। इतने अच्छे से फोड़ने के बाद देखना मैं क्या क्या करूँगा। यार खाने के लिए इंसान क्या से क्या करता है। मैं तो भाई लालची इंसान हूँ खाने के मामले में। मेरे को घर का खाना नहीं, मेरे को बाहर का खाना खिलाते रहो। बाहर का खाता रहूँगा, चाउमीन, मोमोज, टिक्की बना के, गोलगप्पे, जो कुछ खिला पाओ मेरे को बाहर का ही खिलाते रहो। घर का खाना तो मेरे मुंह में नहीं चलता। गाइस आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं जब से दिल्ली से आया हूँ, आज मेरे को 10 दिन हो गए दिल्ली से आए हुए, और मैंने घर का खाना नहीं खाया है अभी तक। घर पे कुछ भी बनता है, यहाँ तक कि मैंने होली पे भी अपने घर पे कुछ नहीं खाया था, सिर्फ बाहर का ही खाया मैंने। होली पे भी मैंने कुछ भी ना खाया था। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता घर का खाना, मेरा मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। चाउमीन खा लूँगा, मोमोज खा लूँगा, गोलगप्पे खाऊँगा, पिज्ज़ा खा लूँगा, बर्गर खा लूँगा। घर का खाना नहीं मेरे मुंह में चलता है। मेरे घर वाले बोलते हैं क्या खाएगी, जब खाना नहीं खाएगी तो क्या खाएगी। अब उनको क्या ही मैं बोलूँ, नहीं अच्छा लगता मेरे को खाना घर का। पर खाना तो घर का ही खाना पड़ेगा, ये तो पता है मेरे को। बाहर का खाना चाहे कितना भी खा लो, पर खाना घर का ही खाना पड़ेगा। गाइस आप लोग विश्वास नहीं करोगे, पहले मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता था। चाउमीन, मोमोज तो ऐसे ही खाता था मैं 2-3 महीने बाद, कहीं एक बार कहीं 2 बार ऐसे खाता था मैं। और पहले मैं बहुत पतला था। ये सब चीज़ खा खा के देखो मैं कितना मोटा हो गया हूँ। आप लोग बोलोगे मोटापा यहाँ से पता चलेगा क्या। गाइस मैं सच में मैं पहले से बहुत मोटा हो गया हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, और सब लोग बोलते हैं कि मैं पहले से पतला हो गया हूँ। मतलब अभी जब से मैं दिल्ली से आया हूँ ना, तब से लोग बोल रहे हैं कि मैं पहले से पतला हो गया हूँ। पर मेरे को नहीं लगता कि मैं पतला हुआ हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ मैं पतला हो जाऊँ तो अच्छी बात है, कम से कम मैं पतला तो हो जाऊँ। कुछ ज़्यादा ही ठंडे हो गए, आलू फोड़ने में दिक्कत हो गई। एक तो मैं ये सब चीज़ ट्राई करने लग जाता हूँ इंस्टाग्राम पे रील देख देख के, और मेरे से कुछ बनता भी है नहीं। खाना भी मेरे को बनाना नहीं आता है ढंग से। सब्जी बनाऊंगा तो सब्जी में कहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी, कहीं सब्जी जल जाएगी। और रोटी तो मैं ऐसी बनाता हूँ ना कि आप लोग खाओगे तो आपके मुंह में दर्द होने लग जाएगा। इतनी पतली रोटी कर देता हूँ, कहीं मेरे से जल जाएगी, कहीं तवे पे ही जल जाएगी, कहीं सेकते टाइम जल जाएगी। मेरे को खाना बनाना नहीं आता अभी तक, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे खाना बनाना। देखिए हमने इतने अपने आलू फोड़ लिया, इतने सारे रह गए। मेरे हाथ में दर्द होने लगा आलू फोड़ते फोड़ते। सोचो मेरे से क्या ही काम होगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख ही जाऊंगा। वैसे घर का काम कोई बोलता है कि ये कर ले वो कर ले, तो नहीं मैं करता। अगर रील देख ली, मेरे मन में है कि मेरे को ये करना है तो मैं करूँगा। अगर मेरे मन में नहीं है कि मैं नहीं करूँगा ये, तो मैं नहीं करता हूँ गाइस। मैं इतना तो ढीठ इंसान हूँ, फिर तो मेरे से कोई कुछ भी बोलता रहे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। गाइस सारे आलू मैंने फोड़ लिया, तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि इससे कुछ बनेगा। मेरे हाथ में देखो कैसे चिपक गया ये।
तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसका कुछ बन भी सकता है। ये कितना गीला है, मेरे से सही से फूटे भी नहीं है गाइस, देखो आप खुद ही देख सकते हो। मेरे से सही से क्या ही होगा मेरे से ज़िंदगी में, मेरे को समझ ही नहीं आता है। एक काम ढंग से नहीं होता है, सही बोलते मेरे घर वाले, तो किसी काम की नहीं है, तो ऐसे कुछ काम नहीं होता। आलू भी नहीं सही से फूटे। अब ये देखना क्या हो रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा है गाइस कि कुछ बनेगा अभी। एक तो रील वील देख के मेरे सर पे भूत सवार हो जाता है। सब देख ही सकते हैं, मैंने ये हाथ भी गंदा कर लिया, ये हाथ भी गंदा कर लिया। क्यों मेरे से काम सही से नहीं होता है, मैं इसी बात से परेशान हूँ। इस हाथ को क्या ज़रूरत थी मेरे को गंदा करने की। एक हाथ का काम मैं दोनों हाथों में कर रहा हूँ, ये भी हाथ देखो गंदा कर लिया पूरा। ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, मिलते हैं आगे।